हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अन अकेडमी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके दिमाग में भी कई बार ये क्वेश्चन आया होगा कि इस टाइम पर महाकुंभ के अंदर गंगा में करोड़ों की संख्या में लोग स्नान करने आ रहे हैं, उसके बाद भी इतने सारे लोगों को भी पॉल्यूशन फ्री गंगा का पानी मिल पा रहा है। जी हाँ, हालांकि आप में से ज्यादातर लोग इस चीज को जानते होंगे कि गंगा के पानी में ये विशेषता पाई जाती है, क्वालिटी पाई जाती है कि उसमें से बैक्टीरियाज होते हैं जो कि गंगा के पानी को प्रदूषण रहित रखते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पर इतने सारे लोगों के स्नान करने के बावजूद भी, या फिर सरकार की जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक जो योजना थी कि किस टाइम पे और किस तरह से कौन सी तकनीकी के माध्यम से महाकुंभ के समय गंगा के पानी को स्वच्छ रखना है, इसके लिए सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं। और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी, इतने लोगों का स्नान होने के बाद भी गंगा का पानी क्यों स्वच्छ बना हुआ है, इसके पीछे एक वजह है। इसके पीछे की वजह के बारे में हम बात करेंगे तो दरअसल एक तकनीकी का यूज यहां पर किया जा रहा है। इस तकनीकी का नाम है जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी। क्या है ये जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी? जैसा मैंने आपको बताया कि गंगा के पानी को स्वच्छ रखने में इस टाइम पर ये बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी, ये जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी कैसे पानी को साफ रखता है, कैसे ये अपनी पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी इसका फंक्शन होता है, कैसे ये गंगा को निर्मल रखने में, इवन जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महाकुंभ में इतने सारे लोगों के स्नान के बाद पानी प्रदूषित होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इस तकनीकी माध्यम से गंगा का पानी एकदम निर्मल है, एकदम स्वच्छ है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये तकनीकी किस तरह से अपना योगदान करती है, कैसे ये इस पर काम हो रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, एक योजना है। हालांकि है ये टेम्परेरी, क्योंकि महाकुंभ की वजह से पानी को जो है स्वच्छ बना के रखना है। ये कैसे काम करेगी इसके बारे में हम डिटेल से बात कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए जरूरी खबर यह है कि अन अकेडमी के द्वारा हमारे सभी कोर्सेज पर 50% का ऑफ लाइव कर दिया गया है। इसके साथ जो 6 महीने का एक्सटेंशन है, इसको यहां पर जो है फ्री दे दिया गया है। इसमें आपको कंप्लीट जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। टेस्ट सीरीज सभी की इवैल्यूएशन के साथ में डाउट सॉल्विंग सेशंस, 1-to-1 मेंटरशिप 13 तारीख तक के लिए आप इन ऑफर को अवेल कर सकते हैं। शुभ 50 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड ये यूज कर सकते हैं अगर आपको ये डिस्काउंट चाहिए। इसके साथ सबसे बड़ी चीज, अब तक के अनअकैडमी के कोर्सेज में मुनाल सर के प्रिंटेड जो नोट्स हैं वो आइकॉनिक बैच के साथ फ्री दिए जा रहे हैं पहली बार, तो इस मौके का फायदा आप जरूर उठाएं। उसके साथ ही जो हमारे प्रीलिम्स के कोर्सेज हैं, जो हमारा क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स को लेके, इसमें जीएस सीसेट आपको फ्री कराया जाएगा। 11,999 में से आप अवेल कर सकते हैं। 7 फरवरी से हमारे बैच शुरू हो चुका है। इसमें सब कुछ आपको जीएस सीसेट कंप्लीटली टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। हमारे बैचेस के बारे में बात करें तो 11 फरवरी को इग्नाइट 2026 हमारा इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है। आरंभ बैच जो 13 फरवरी को शुरू होगा, और हिंदी का बैच 10 फरवरी को। ये सारे के सारे बैचेस हमारे शुरू हो चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक से देखेंगे कि किस तरह से ये तकनीकी मदद कर रही है गंगा के पानी को स्वच्छ बना के रखने में। इस चीज के बारे में हमें जानकारी रखनी होगी। दरअसल प्रयागराज नगर निगम के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश जल निगम है, इसके साथ मिलकर बड़े पैमाने पर जो गंगा नदी है इसको साफ रखने के लिए जो अभियान है, ये अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत ही पूरे गंगा में 3660 मिलियन मीटर इस पानी को शोधित करके गंगा में छोड़ा गया है। यानी कि आप जानते हैं कि सभी नदियों में अलग अलग बहुत सारे नाले प्रवाहित होते हैं, तो इन्हीं नालों का जो पानी है, इन नालों के पानी को उपचारित करके, इनको शोधित करके तब जाके गंगा में डाला है। लेकिन उन नालों को कैसे शोधित किया जा रहा है, वो बड़ी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पिछले 35 दिनों में 23 अप्रयुक्त नालों का जो अपशिष्ट जल था, इसको जो है अशुद्ध करा गया है। इससे महाकुंभ में ये जो भाग लेने वाले जो हमारे लाखों तीर्थयात्री हैं, इनके लिए नदी का साफ पानी सुनिश्चित हुआ है। अब ये तकनीकी कैसे इस्तेमाल कर रही है? जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पर बड़ा से एक इमेज देख सकते हैं, जहां पर जियो ट्यूब जो टेक्नोलॉजी ये कैसे काम करती है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से बताऊंगा कि कैसे ये काम करती है। जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी ये दरअसल प्रयागराज के 23 जो ऐसे नाले जो कि गंदा पानी गंगा के अंदर छोड़ते थे, इनको साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये जो जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 1 जनवरी से 4 फरवरी तक लगभग 3660 एमएलडी जो पानी है, इसको ट्रीट करके गंगा में छोड़ा गया है। यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनको एकदम साफ पानी मिले, जो आचमन करने के लिए, चाहे स्नान करने के लिए। और इन्हीं कोशिशों के बावजूद जितने भी नालों का पानी आता है गंगा में, उस पानी को उपचारित करके, उस पानी को ट्रीट करके छोड़ा जा रहा है। लेकिन इस पानी को उपचारित कैसे किया जाता है? अलग तरीके से, जो पुरानी विधि होती थी उस विधि के अलावा।
तो हम देखेंगे 1 जनवरी से 4 फरवरी तक ये पानी है, इसको उपचारित करके गंगा में छोड़ा जा रहा है। और ये जो प्रक्रिया है, यानी कि जिसको जब शोधित किया जाता है तो इस अपशिष्ट को जियो ट्यूब में एकत्र करा जाता है। जो ट्यूब मैंने अभी आपको दिखाए थे उन ट्यूबों में उनको एकत्र कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े ट्यूब हैं, इनमें इस जो गंदा जो पूरा का पूरा जो मटेरियल होता है उसको, इसमें अपशिष्ट को जियो ट्यूब में इकट्ठा कर लिया जाता है। इससे अप्रैल तक खाली करके खाद में बदल दिया जाएगा, यानी कि अभी जो अपशिष्ट है इसको अप्रैल के अंत तक इसको इकट्ठा करा जाएगा और फिर बाद में इसको खाद के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। शहर के सभी 23 अप्रयुक्त नालों के पानी का उपचार इसमें किया जा रहा है, जो जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी जिसकी सहायता के बारे में हम बात कर रहे थे। अब जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी दरअसल ये सीवेज के जल उपचार के लिए एक आधुनिक समाधान है, यानी कि एक अलग अच्छा एक नया तरीका है। दरअसल सामान्य तरीके से जो हमारा पानी उसको उपचार करने के लिए हम क्लोरीन का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि जब हम क्लोरीन का यूज करते हैं तो जल के अंदर जो जीव होते हैं उनके ऊपर उनका बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसलिए इस आधुनिक विधि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्लोरिनाइजेशन की जगह पर। इसमें ये जो उपचार संयंत्र है ये क्लोरीनीकरण के बजाय ओजोनीकरण का उपयोग करता है, यानी कि यहाँ पर ओजोनीकरण यानी कि पानी में यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जाता है सो दैट यहाँ पर पानी को उपचारित किया जा सके। इसके साथ साथ क्योंकि ये जो उपचारित जल होता है इसमें क्लोरीन की उच्च मात्रा होती है तो वो जलीय जीवन के लिए हानिकारक होती है। इसमें चाहे डॉल्फिन हुआ चाहे अन्य जीव हुए, लेकिन जो ओजोनीकरण है वो सभी जो मल बैक्टीरिया हैं उन मल बैक्टीरियाओं को खत्म कर देता है, जो कि ऑब्वियसली नाले के पानी में पाए जाते हैं। और इस पानी को उपचारित करके पानी को फिर से सुरक्षित रूप से नदी में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदी की जो स्वच्छता है, नदी की जो निर्मलता है वो बनी रहती है। साइबेरियाई पक्षी रहे, गंगा की डॉल्फिन रही, ये जो सारी मछलियां रही, इन सभी को नुकसान पहुंचाने के बहुत सारे मामले सामने आए थे जब क्लोरिनाइजेशन की प्रक्रिया को नदियों में या फिर पानी को स्वच्छ करने में इस पूरी प्रक्रिया को जो है जो शामिल कराया गया। लेकिन जब हम बात करेंगे जो ये जो नई जो हमारी जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी है, ये जैविक ऑक्सीजन की मांग के स्तर को 40 से 50% और कुल निलंबित ठोस को लगभग 80% तक कम करती है। बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो दरअसल जल के अंदर जो जलीय जीव हैं उनके सर्वाइवल करने के लिए या फिर उनकी जो मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं उनके ऑक्सीकरण को करने के लिए, बनाए रखने के लिए जो उन जीवों को ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसके बारे में, बीओडी के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। अब ये जो ट्रीटेड पानी है, जो पानी ट्रीट करा गया था, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ओजोनाइजेशन का उपयोग करके और ज्यादा शुद्ध किया जाता है, जो कि सभी मल बैक्टीरियाओं को खत्म कर देता है। यानी कि जो नाले हैं उन्हीं नालों के स्तर पर पानी को ट्रीट किया जाता है, उसके बाद उस पानी को जो गंगा है या फिर जहां भी उनको जो छोड़ा जाता है उस पानी को छोड़ा जाता है। अब समझने की कोशिश करना ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। टैपिंग होती है, टैपिंग के बाद जो पॉलीमर और पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड है इनको मिलाने के लिए पंप लगाए जाते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो पंप लगा हुआ है, इस तरह के पंप लगे होते हैं और ये पंप पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक, दरअसल इसमें जो रसायन है पीएसी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन पंप के माध्यम से जो रसायन है इस रसायन को इस पानी में भेजा जाता है। फिर जो पानी है इसको 25 मीटर लंबी जियो ट्यूब में भेजा जाता है, जो आप इमेजेस में यहाँ पर देख सकते हैं। जियो ट्यूब ये है। इन पंप के माध्यम से जो गंदा पानी होता है, अनौपचारिक जो पानी होता है, उसको इन ट्यूब में भेजते हैं। और ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब आपका बना होता है, ये जो दरअसल जो ट्यूब होता है रसायन अशुद्धियों को ट्यूब में जमा कर देते हैं, जबकि शुद्ध पानी छिद्रों से बाहर निकल जाता है। ये जो ट्यूब है इसमें पूरा गंदगी के समेत पानी भर जाता है और इसमें कुछ ऐसे रसायन मिलाए जाते हैं जो कि निस्यंदन की सहायता से जो अपशिष्ट है वो नीचे बैठ जाता है इस ट्यूब के अंदर। अब क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो जो पानी है वो पानी से बाहर निकल जाता है। इस तरह से काम कर रही होती है। ये जो निस्पंदन होता है जिसके बारे में ये सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी छड़ियों से ट्यूब और मैनुअल रूप से इनको हिला रहे होते हैं। जैसा अगर आप गौर से देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक व्यक्ति इसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो कई बार इसको हिला के अलग अलग तरीके से या फिर छड़ियों से, सो दैट जो गंदगी है वो सारी की सारी नीचे बैठ जाए या फिर कोई भी आगे ऐसा पानी ना जाए, तो मैनुअली भी जो है मदद ली जाती है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्यूब में कचरा भी भरा हुआ है, पानी भी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो पानी है स्वच्छ पानी बाहर निकल के आ रहा है, जबकि सारा का सारा जो अपशिष्ट है वो अंदर ही रह गया है। फिल्टर किए गए पानी को फिर स्टॉल कैविटेशन टैंक में भेजा जाता है, जहां आगे शुद्धिकरण के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें मिलाया जाता है। यानी कि जो पानी निकल के आएगा, जो कि कचरा इसमें रह गया, फिर इस पानी को और ज्यादा शुद्ध करने के लिए ये जो केमिकल है इस केमिकल को मिलाया जाता है, जिसे हम हाइड्रोजन पीओसी के बारे में बात कर रहे हैं, पेरोक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं। तब जाके ये पूरा पानी साफ हो जाता है, तब जाके इसको आगे नदी में मिलने दिया जाता है। यानी कि नालों का जो गंदा पानी है उन सारे के सारे गंदे पानी को साफ करके ही नदी में भेजा जाता है, जिससे नदी की जो शुद्धता है वो शुद्धता बनी रहे। तो इस तरह से पूरी टेक्नोलॉजी काम करती है ना। आप लोग जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए हमारी जो एनसीईआरटीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो पॉलिटी की एनसीईआरटी की सीरीज हमने शुरू करी है 6 से लेके 12th तक, और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे इसी चैनल पर
3 बजे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे मैं इस पूरी पॉलिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी चैनल पर करवा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप अगर मुझसे इससे रिलेटेड सारी अपडेट जानना चाहते हैं तो ये मुझे आप टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये पूरी जो पॉलिटी की पूरी जो सीरीज है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी ये किस तरह से काम करती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।